चलिए अब शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में मची सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़ कर फेंकने जैसा है। लद्दाख के इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने की खबर है। सैनिकों के तनाव के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। देश की सड़कों पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि यहां वहां फंसे लोगों को सहायता की जरूरत है। सरकारी इंतजाम पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना रिकवरी रेट ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च के महीने में देश में कोरोना का रिकवरी दर जो 7% थी, वो अब 41.6% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में 60,490 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। मार्च में जो रिकवरी दर 7% थी, तीसरे लॉकडाउन शुरू करने पर ये 26% के करीब पहुंची और आज ये 41.6% हो चुकी है। दुनिया में अब तक 56,52,535 लोग संक्रमित हैं। 24,17,800 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,50,403 हो गया है। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,45,380 संक्रमित हैं। इसमें से 80,722 का इलाज चल रहा है। 60,490 ठीक हुए हैं और 4,167 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52,667 हो गई है। 15,786 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1,695 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,460 हो गई है। 6,636 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 888 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में 25 मई से हवाई सेवा शुरू हो गई है। इसी बीच प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो के विमान में यात्रा करने वाला एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इंडिगो ने इसकी पुष्टि की है। जोधपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन ने मरीजों के इलाज के लिए जोधपुर एम्स का चयन किया है। जोधपुर एम्स में 195 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए हैं। तबलीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 15 देशों के 83 नागरिकों के खिलाफ 20 आरोप पत्र दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल किए हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में 943 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लगभग 50 आरोप पत्र कोर्ट के सामने दाखिल करेगी। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अमेरिकी प्रोफेसर और शोधकर्ता भ्रमण मुखर्जी ने बड़ा अनुमान लगाया है। इस अनुमान के मुताबिक जुलाई में भारत में कोरोना के मामले 5 लाख के पार हो सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर देश में इसकी दवा की खोज की जा रही है। कई देशों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां कोरोना तेजी से बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन हटाया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक सरकार ने आर्थिक पैकेज में जो दिया उससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों के हाथों में पैसा पहुंचना चाहिए। राहुल ने कहा कि आम लोगों और इंडस्ट्री को आर्थिक मदद नहीं मिली तो नतीजे खतरनाक होंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि लॉकडाउन 4.0 खत्म होने को है। जनता केंद्र सरकार के अगले कदम को जानने के लिए उत्सुक है। ये जानना जरूरी है कि सरकार जनता को राहत देने की क्या योजना बना रही है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर ऐसे नाजुक वक्त में भी राजनीति करने का आरोप लगाया। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम गहलोत के दावे पर कड़ा प्रहार किया है। राठौड़ ने कहा कि कोविड-19 से रोकथाम और लॉकडाउन का पालन करवाने में राजस्थान सरकार असफल रही है। राजस्थान में कोरोना ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,536 हो गई है। प्रदेश में मंगलवार को 236 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है।
श्रीगंगानगर में मंगलवार को एक और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमण की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र को नो मोबिलिटी जोन घोषित कर दिया। उदयपुर के ओगड़ा कस्बे में अहमदाबाद से आए दंपति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने कस्बे को सील कर दंपति को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। कोटा में अब तक 309 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंगलवार को भी 6 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। भीलवाड़ा में 3 महीने की नवजात ने कोरोना को मात दी है। डॉक्टर्स की विशेष देखभाल और निर्देशन में बच्ची ने कोरोना को हरा दिया है। कोटा में मंगलवार को 850 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झालावाड़ का झालरापाटन कस्बा कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सोमवार रात कस्बे में 12 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक के किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा फुल एक्शन में दिखे। समग्र शिक्षा अभियान की बैठक में अधिकारियों की ऐसी खिंचाई की कि कई तो नजरें झुकाए बैठे रहे। इन अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। प्रदेश में पिछले 65 दिनों से बंद पान की दुकानें और कियोस्क मंगलवार को खुल गए, जिससे प्रदेश में गुटखा और तंबाकू की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। कोटा शहर वासियों को 2 महीने बाद राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। शहर वासियों को लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की ढील देते हुए सरकार ने शहर के पार्कों में सुबह मॉर्निंग वॉक से इवनिंग वॉक तक घूमने का मौका दिया है। कोटा के गुमानपुरा इलाके की मीनार मस्जिद के पास कोविड-19 का पेशेंट मिला है। प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना की वजह से सरकार का राजस्व और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना के बाद के हालात पर विचार करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं। भीलवाड़ा में 8 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने फूल देकर मरीजों को विदाई दी। बाड़मेर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन वहीं डॉक्टर्स के प्रयास से मरीज भी अब स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं। शहर में आज दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हुआ है। सीकर में रह रहे बाहरी छात्रों और श्रमिकों को ट्रेन से उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। करीब 363 श्रमिकों और छात्रों को लेकर यह ट्रेन किशनगंज के लिए रवाना हुई। प्रदेश से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। जोधपुर से आज घर लौटते प्रवासी मजदूरों को भारतीय सेना की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई। वहीं स्टेशन से आज स्पेशल श्रमिक ट्रेन में करीब 1800 प्रवासी मजदूर अपने घर रवाना हुए। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जेडीए के पार्क आज से लोगों के लिए खुल जाएंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 6:45 तक आम लोगों के लिए पार्क खुले रहेंगे। जोधपुर जिला कलेक्टर ने एक अच्छी पहल करते हुए हर दिन करीब 50 कोरोना वॉरियर्स को जिला स्तर पर सम्मानित करना शुरू कर दिया है। 50 कोरोना वॉरियर्स को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जिला स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान आज प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए मोतिहारी बिहार के लिए ट्रेन रवाना की गई, लेकिन इस दौरान बुजुर्ग व्यक्ति के दर्द को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें ट्रेन तक पहुंचाने के लिए व्हील चेयर उपलब्ध करवाई। भरतपुर के सर्किट हाउस में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स से कोरोना से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीणा करौली के सपोटरा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई की और उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। मजदूरों को निःशुल्क अपने घरों तक भेजने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल बसों को बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड से रवाना किया गया। बीकानेर से हाथरस के लिए 3 श्रमिक बसों में कुल 90 श्रमिकों को भेजा गया।
झुंझुनू में लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्य बिहार नहीं जा सके श्रमिक प्रवासियों ने मंगलवार को दुआएं देते हुए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को साधुवाद दिया और कहा कि भला हो ऐसी सरकार और जिला प्रशासन का जिन्होंने उनकी घर वापसी करवाई। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अब एक शहर से दूसरे शहर में बस चलने लगी है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर कर यात्रियों को बस में बिठाया जा रहा है। बाड़मेर के उदयनगर मगरा में लंबे समय बाद मनरेगा का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन लोगों में काम के साथ लोगों में कोरोना का खौफ भी दिखाई दिया। महिलाएं घूंघट की ओट के बावजूद मास्क लगाकर कार्य करती नजर आईं। अलवर पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर निजी कॉलेज को अस्थायी जेल में तब्दील कर कॉलेज को जेल बना दिया है। जेल में कैदियों को कोरोना टेस्ट होने के बाद एंट्री देने के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाकर कैदियों की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस जाब्ता लगाया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा में कोरोना वॉरियर्स को एनजीओ के द्वारा पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान भेंट किया गया। बूंदी जिले में संचालित हो रही मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों के लिए मददगार साबित हो रही है। जिले की सभी 182 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही मनरेगा योजना के तहत विगत 10 वर्षों में पहली बार रिकॉर्ड 3,737 कार्यों पर 1,03,014 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से जयपुर तक चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे जयपुर के कनकपुरा स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से महाराष्ट्र में काम करने वाले करीब 1,600 प्रवासी राजस्थानी मजदूर आए हैं। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर हरिद्वार से जयपुर के बीच रेल सेवा फिर से चालू करने की मांग की है। आबू रोड में नगर पालिका अधीक्षक अधिकारी की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने के चलते ईओ का हौसला बुलंद है। वहीं पिछले दिनों ईओ की मनमानी के बाद देर रात शांतिकुंज के बाहर अस्थायी दुकानों को तोड़ने के मामले में अब तक कोई मुआवजा नहीं मिलने पर मंगलवार को पालिका के बाहर प्रदर्शन किया गया। चूरू में सीआई के खुदकुशी मामले को लेकर जिला बीजेपी ने प्रेस वार्ता की और मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी नाराजगढ़ थानाधिकारी विष्णु दत्त बिश्नोई की आत्महत्या को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि विष्णु दत्त बिश्नोई जांबाज और होनहार अधिकारी थे। उनकी मौत से सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति हुई है। चूरू में सीआई आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई गई, जिसके लिए उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को ज्ञापन भी सौंपा गया। चूरू में सीआई खुदकुशी मामले को लेकर सीआईडी-सीबी की टीमें एसपी ऑफिस पहुंची। एसपी विकास शर्मा की अगुवाई में 4 लोगों की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। चूरू के रामसरा में 20 साल की विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। मृतका के पिता ने मृतका के ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करवाया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक महिला की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए शव को मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जयपुर के हर्षिता दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस के संदेह में आने वाला मुख्य आरोपी अंकुश कुमार ने आज सुबह सुसाइड कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। करौली में पुलिस ने 2000 के इनामी और बैजू डकैत गिरोह के सक्रिय सदस्य देशराज गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान डकैत के पास से 315 बोर देसी कट्टा लोडेड और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सीकर जिले में गैंग वॉर में फायरिंग करने का मामला दर्ज है। लॉकडाउन 4.0 में रियायतें मिलने के बाद कई जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अजमेर के गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज का काम अभी भी बंद पड़ा है। राजसमंद में ट्रैप किए गए सेंट्रल जीएसटी विभाग के अधीक्षक के पास से एसीबी को 13 लाख की नकदी और बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। चूरू जिले के भालेरी में बीती रात शराब की बिक्री को लेकर 2 लोगों में फिल्मी स्टाइल में जमकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चूरू में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने दमकल की सहायता से आग उगलती सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया, लेकिन नगर परिषद का यह प्रयास भी लोगों को राहत नहीं दे सका।
झालावाड़ जिले का झालरापाटन कस्बा कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल सोमवार रात कस्बे में 12 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भरतपुर में शॉर्ट सर्किट से एक छप्पर पोश मकान में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मकान में रखा सामान और अनाज जलकर राख हो गया। अजमेर के रामनग पंचौली चौराहे के राजकीय विद्यालय में आज अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं अब तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। करौली में नाबालिग का अपहरण, जबरन विवाह और दुष्कर्म के आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के इंटर्न छात्रों ने स्टाई फंड बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के आबू रोड में आकरा भट्टा की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और रोजगार देने की मांग की। बारा के हरनाव दाशाही जी कस्बे में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये सफाई कर्मचारी पिछले 2 महीनों से अपनी हड़ताल पर हैं। राजगढ़ एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या की जांच की मांग को लेकर बिश्नोई समाज ने जोधपुर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। बिश्नोई टाइगर फोर्स के सदस्य रामपाल भवात की अगुवाई में पहुंचे समाज के लोगों ने सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। करौली में नर्सेस का पदनाम बदलने की मांग को लेकर मंगलवार को एक बार फिर नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर रोष जताया और काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए नर्सिंग काम किया। टोंक में पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अभी तक नियुक्ति न होने पर सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द नियुक्ति करने की मांग की है। बूंदी में बाजारों में भीड़ कम करने के लिए वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक का व्यापारी अब विरोध करने लगे हैं। व्यापारियों ने रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा में विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को अब तेज करते हुए आज संविदा नर्सेस कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने आज सीएमएचओ कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में बीते रोज दिन दिहाड़े व्यापारी के साथ हुई लूट मामले को लेकर व्यापारियों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मामले का खुलासा नहीं हुआ तो वो थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। बूंदी में चित्तौड़ चौराहे से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण के चलते यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। बीकानेर निगम में अधिकारियों और महापौर के बीच चल रही खींचतान के बाद अब निगम आयुक्त ने हर कक्ष पर खुफिया नजर लगाने की पहल कर दी है, जिसके तहत कार्यालय परिसर में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कोटा जिले में टिड्डी दल ने एंट्री की है। जिले के वन विभाग के प्लांटेशन के जंगल में बबूल के पेड़ों पर टिड्डी दल नजर आया। श्रीगंगानगर जिले में टिड्डी दल ने स्थानीय किसानों को परेशान कर रखा है। लोगों ने ताली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जयपुर जिले पर टिड्डियों का टेरर लगातार बना हुआ है। सोमवार को टिड्डियों का एक बड़ा दल जयपुर शहर के ऊपर होकर गुजरा था और अब 2 नए टिड्डी दल जयपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। करौली में टिड्डियों के एक दल ने फिर से दस्तक दी है, जिससे कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चूरू के छापर थाने में राजगढ़ थाने के सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर थाना परिसर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का सामूहिक आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय रहे चुंदड़ी वाले माताजी अब नहीं रहे। 91 साल के प्रहलाद जानी से पिछले 80 साल से अन्न का एक दाना नहीं खाया था। डीआरडीओ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसियों ने सालों तक रिसर्च किया, लेकिन किसी भी तथ्य तक नहीं पहुंच सके। जयपुर के नरैना में मंगलवार को स्वर्गीय बनवारी शर्मा की स्मृति में जयपुरिया हॉस्पिटल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में आए लोगों ने करीब 70 यूनिट रक्तदान किया। जयपुर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से कोविड-19 के संकट में भारत निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर 3 दिवसीय वेबिनार का शुभारंभ राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। वेबिनार में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी शामिल हुए।
अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में खुशखबरी आई है। बाघिन ST-12 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस खुशखबरी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट करते हुए बाघिन का तीनों शावकों के साथ फोटो जारी किया है और सभी लोगों को इसके लिए बधाई दी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा अभी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई शहरों के लिए 26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान लोगों को गर्मी के साथ साथ लू का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। प्रदेश के जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने जिलों में कार्यरत अधिकारियों को मुख्यालय पर राहत रहते हुए अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ज्यादातर शहरों का पारा 46 डिग्री पार कर गया है। चूरू में तो तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में गर्मी का प्रकोप जारी है। नौतपा के दूसरे दिन भी शहर का तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम पारा 33.6 डिग्री रहा। प्रचंड गर्मी से शहर, गांव सभी जगहों पर लोगों का हाल बेहाल दिखा। जोधपुर में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते जिले के फलौदी का तापमान आज 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। एक तरफ कोरोना महामारी ने देश में लॉकडाउन कर रखा था, लेकिन जैसे ही इस लॉकडाउन से सरकार ने कुछ छूट दी, वैसे ही अब सूर्यदेव का अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा कोरोना पर तेलुगु फिल्म बना चुके हैं। तेलुगु फिल्म नाम ही कोरोना वायरस है, जो रिलीज के लिए तैयार है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।